हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पूरी गर्मी भर ये हैवी फ्लावरिंग करता है। गर्मी शुरू होते ही बहुत सारे लोगों को एक ही शिकायत रहती है कि गुड़हल में कलियां नहीं बन रही हैं। अगर कलियां बन भी रही हैं तो वो गिर जाती हैं या फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। लेकिन मेरे गुड़हल में तो एक के बाद एक फूल भी खिल रहे हैं और इतनी सारी कलियां भी आ रही हैं। ये देखकर खुद ही ताजुब होता है कई बार, क्योंकि इस बार मैंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार देसी लिक्विड खाद बनाई है, जो न सिर्फ कली बनाती है बल्कि फूल को फूल बनने तक का पूरा पोषण भी देती है। और ख़ास बात, इस लिक्विड खाद में कोई भी महंगे इंग्रेडिएंट नहीं है। जो कुछ भी मैंने इसमें डाला है, हर चीज़ का एक खास मकसद है और यही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गुड़हल का जो फूल है ना, देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है और ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाला पौधा भी है। लोग इसे सुख, शांति और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने घर में लगाते हैं। इसके जो लाल फूल है ना, उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर बात करें इसके औषधीय गुणों की, तो गुड़हल के फूल और पत्तियों से बना काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। बालों के झड़ने और डैंड्रफ की समस्या में इसकी पत्तियों का लेप जो है ना, वो बेहद असरदार होता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में, स्किन को साफ करने में, शरीर को डिटॉक्स करने में भी उपयोगी होता है। यानी एक ऐसा पौधा है ये जो दिखने में सुंदर तो है और इसका असर भी बहुत अद्भुत है। अब बात करते हैं इसकी देखभाल की, ताकि ये नर्सरी जैसी सुंदरता आपके गार्डन में भी बनाए रखे। बेसिक केयर की बात करें तो गुड़हल का जो पौधा है ना, इसको जो वो ऐसी लोकेशन में रखना है जहाँ पे 4 से 6 घंटे की सीधी धूप पड़ती हो, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो कि गर्मियों में हैवी फ्लावरिंग करता है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी, ये उतनी ही अच्छी जो है वो फ्लावरिंग करेगा। मिट्टी बेल ड्रेन बनानी है, बिल्कुल बेसिक मिट्टी तैयार करनी है, कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेरेस गार्डनिंग में जितने भी पौधे लगाए जाते हैं, अगर आप उनमें थोड़ी सी कोकोपीट मिला ले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गुड़हल को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियाँ हैं तो मिट्टी इसकी सूखने नहीं देनी है, थोड़ी सी नमी जो वो बनाए रखनी है। अगर आपका गुड़हल का पौधा ऐसी जगह पे है जहाँ पे पूरे दिन की धूप पड़ती है, तो आप इसकी जो वो मल्चिंग कर दीजिए। मैंने नहीं करी है, क्योंकि मैंने जहाँ पे ये प्लांट रखे हैं ना, वहाँ सिर्फ मॉर्निंग की 4 या 5 घंटे की धूप आती है। 2 बजे के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती। बहुत अच्छा जहाँ का जो वो एरिया हो जाता है, तो मेरे गुड़हल के प्लांट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गुड़हल का जो प्लांट है ना, इसको हल्का सा रूट बाउंड रहना पसंद है, इसलिए बार बार इसकी गुड़ाई वगैरह ना करें। रिपोर्टिंग भी इसकी बार बार नहीं करनी है। 2 से 3 साल बाद भी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ना, तब भी ये खुश रहता है। ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही जो वो डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता और फिर क्या होता है कि ये स्ट्रेस में चला जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि गुड़हल में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते रहें, तो एक काम ज़रूर करते रहिए, और वो है डेड हेडिंग। कई बार हम देखते हैं कि पौधा बहुत खूबसूरत फूल देता है, लेकिन जब सूखा फूल गिरने लगता है तो ये पौधा उस फूल को खुद ही छोड़ देता है और बीज बनाने की कोशिश करता है। असल में उसका काम ये नहीं है, उसका असली काम तो नए फूल देना है। अगर आप चाहते हैं कि पौधा हमेशा ताज़े फूलों से भरा रहे, तो आपको सूखे हुए फूल समय रहते तोड़ देने चाहिए, यानी कि डेड हेडिंग करनी चाहिए। जब आप सूखे फूलों को तोड़ते हैं तो पौधा फिर से पूरी ऊर्जा नए फूलों पर लगाता है और वे लगातार खिलते रहते हैं। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि गुड़हल में हमेशा फूल आते रहें, तो डेड हेडिंग की आदत डालें और पौधे को उसकी असली जिम्मेदारी याद दिलाते रहें। इससे क्या होगा, पौधा नए फूल देने के लिए प्रेरित होता रहेगा। ये तो रही इसकी बेसिक केयर। कई बार बेसिक केयर बहुत अच्छी होने के बावजूद भी प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं। जब कलियां नहीं बनेंगी तो फ्लावरिंग कहाँ से देखने को मिलेगी। और ये वाली प्रॉब्लम जो वो मैंने अपने प्लांट में भी देखी है। 15 से 20 दिन पहले की ये वीडियो है। प्लांट भी हेल्दी हैं, ग्रोथ भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग क्या है। क्योंकि पानी भी अच्छा मिल रहा था, धूप भी अच्छी थी, फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा था। पर मैंने ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे समझ में आया कि प्लांट को एक जेंटल पुश चाहिए, कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट जो उसकी ब्लूमिंग पावर को एक्टिव करे।
और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा नेचुरल चीज़ें मिलाकर एक लिक्विड खाद बनाती हूँ जो ठंडा भी हो और मेरे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए बूस्ट भी करे। और अभी देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, कलियाँ भी एक एक प्लांट में कम से कम 100 कलियाँ बनी हुई हैं और ये कल या परसों तक अच्छे से खिल जाएंगी। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार किया और क्यों ये इतना असरदार है, क्योंकि सच में इसके बाद से मेरे गुड़हल में फूल रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी जो वो फ्लावरिंग हो रही है। सबसे पहले जो मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट लिया है वो लिया है वर्मी कंपोस्ट, जो मेरे पौधों के लिए बेसिक और भरोसेमंद पोषण है। इसमें ज़रूरी माइक्रोब्स और धीरे धीरे रिलीज होने वाले तत्व होते हैं जो गर्मियों में पौधे की ग्रोथ को संतुलित बनाए रखते हैं। ये फूलों के लिए एक स्टडी स्पॉट की तरह भी काम करता है। तो सबसे पहले लिया मैंने वर्मी कंपोस्ट, फिर लिए कुछ नींबू के छिलके। ये जो है इनमें मौजूद साइट्रिक एसिड मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है और इसमें मौजूद मिनरल्स पौधे को फ्रेशनेस देने का काम करते हैं। ये फूल आने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, खासकर जब मौसम थोड़ा सा टफ होता है। नींबू के छिलके जो वो मिट्टी में हल्का सा एसिडिक टच देते हैं और गुड़हल जैसे पौधों को हल्की एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है, साथ ही ये फंगस और कुछ कीड़ों से भी सुरक्षा देते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नींबू के छिलके डाल लिए हैं। तीसरी जो चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है वो है एप्सम सॉल्ट। ये एकदम मैजिक की तरह काम करता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इसमें होता है मैग्नीशियम और सल्फर जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है और जब प्लांट हेल्दी होता है अंदर से तभी तो एनर्जी लगा पाता है कलियाँ और फूल बनाने में। तो मैंने 5 लीटर पानी के हिसाब से ये जो वो एप्सम सॉल्ट ले लिया है। एप्सम सॉल्ट जो वो ओवर फर्टिलाइज़र भी नहीं करता और धीरे धीरे रूट्स तक अपना असर छोड़ता है, खासकर हिबिस्कस जैसे प्लांट के लिए ये एक जेंटल टॉनिक की तरह काम करता है। चौथी जो मैंने इसमें चीज़ डाली है वो है गुड़। गुड़ सिर्फ हमारे लिए मीठा नहीं होता, ये मिट्टी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो सॉइल में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो जड़ों को मजबूत करते हैं और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। खासकर जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं ना तो गुड़ उसे और ज़्यादा असरदार बना देता है, जैसे एक एसिडेटर का काम करता है। बस ध्यान रहे कि ज़्यादा ना डाले, थोड़ी मात्रा में ही काफ़ी होगा। लास्ट में जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ऑनियन, प्याज के छिलके, जो हम यूजली फेंक देते हैं लेकिन गार्डनिंग में ये एक हिडन ट्रेजर की तरह काम करते हैं। प्याज के छिलकों में पोटाशियम और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो फ्लावरिंग को नेचुरली बूस्ट करते हैं। ये प्लांट की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्पेशली गर्मियों में जब प्लांट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैंने इन सभी चीज़ों को जो है ना वो 5 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाएं और फिर एक दिन के लिए ऐसे ही रख दिया। और हाँ, जो हमने गुड़ डाला ना इसमें, उसका काम सिर्फ न्यूट्रिशन देना नहीं है बल्कि ये खाद में मौजूद सारे तत्वों को जल्दी टूटने में मदद करता है। एक तरह से ये फर्टिलाइज़र के लिए एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट जल्दी ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। अब देखिए इसको रखे हुए एक दिन पूरा हो गया। अगले दिन जब मैंने देखा तो ये मिश्रण जो है ना एकदम तैयार हो गया था। कल जो अलग अलग चीज़ें दिख रही थी ना इसमें, वो सब अब एक साथ मिलकर इसका एक गाढ़ा सा घोल बन चुका था। हल्की सी इसमें थोड़ी सी ना खट्टी मीठी खुशबू भी आने लग पड़ी थी, जो इस बात का संकेत है कि ये नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए अब एक्टिवेट हो चुका है। अब मैंने इसे एक बारीक छन्नी से अच्छे से छान लिया है, जिससे क्या होगा कि मोटे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो निकल जाएंगे और सिर्फ जो पोषक तत्व वाला लिक्विड होगा ना वही बचेगा। अब जब मैंने इस घोल को छाना तो इसका रंग थोड़ा सा बदल चुका था, काला और भूरा सा दिखाई दे रहा था और टेक्सचर भी मेरे को ना थोड़ा सा गाढ़ा सा लग रहा था। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो वो पानी में अच्छे से घुल चुकी हैं और अपने अपने पोषक तत्व छोड़ चुकी हैं। लेकिन इतना गाढ़ा घोल सीधा पौधों को देना थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और साफ पानी मिला दिया है जिससे ये हल्का हो जाए और पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। याद रखिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा थोड़ा डाइल्यूट करके ही देना चाहिए ताकि वो पौधों को जेंटली न्यूरिश कर सके, ना कि स्ट्रेस दे सके। इसलिए थोड़ा सा पानी मिला ही लेना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले अब बात करते हैं गुड़ाई की, क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है। तो देखिए, जब हम
सॉलिड खाद डालते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं ताकि खाद जो वो अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन हर पौधे के लिए एक जैसे नियम नहीं होते। गुड़हल की जड़ें जो वो बहुत सतह के पास होती है, यानी कि ऊपर की ओर होती हैं, और अगर बार बार गहरी खुदाई कर दी जाए ना तो ये जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इससे फूल आना तो दूर, पौधा शॉक में चला जाता है। और वैसे भी जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जो कि तुरंत असर करता है, तब बार बार गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती। हर बार वही पुराना तरीका अपनाने की जगह थोड़ा ऑब्जर्व करें और अपने पौधे की ज़रूरत को समझकर काम करें। यही असली गार्डनिंग है। अब जो ये घोल है ना, बिल्कुल तैयार है प्लांट्स को देने के लिए, लेकिन जब भी आपने कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देना है ना, उस दिन पानी बिल्कुल नहीं देना है। तो ये घोल रेडी हो गया है, तो मैंने क्या किया है, सीधे इसको जड़ों में दे दिया, एक एक गमले में थोड़ा थोड़ा, ताकि सभी पौधों को बराबर पोषण मिल सके। खासकर जैसे गुड़हल हो गया, गेंदा हो गया और चमेली जैसे जो फूलों वाले पौधे होते हैं ना, ये घोल जो वो उनको बहुत पसंद आता है। मैंने सुबह के समय ही इसे दे दिया था, क्योंकि सब पौधे तब एक्टिव होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में उनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। और सच बताऊं, अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं ना, तो 4-5 दिन में ही आपको फ़र्क जो वो साफ दिखाई देगा। पत्तियां भी ग्रीन हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी और कलियों की संख्या भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। कलियों की संख्या भी इससे बढ़ जाती है। जिन पौधों में पहले बस पत्तियां ही पत्तियां आपको नज़र आ रही होंगी ना, बाद में आपको कलियां ही कलियां दिखेंगी। तो इस तरह का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने प्लांट्स को ज़रूर दीजिए। एक बार ट्राई करके देखिए, रिजल्ट जो है वो आपको 4-5 दिन में ही दिख जाएगा। ये तो रही फर्टिलाइज़र की बात। अब बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो अक्सर कलियों में देखने को मिलती है, और वो है चींटियों का हमला। कई बार जब पौधा ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और नई कलियां बननी शुरू होती है ना, तो उन पर चींटियों और छोटे छोटे कीट जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कलियां जो वो झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है, वो है हींग। जी हाँ, एक चुटकी हींग को आधा कप पानी में आप जो वो 3-4 घंटे के लिए घोल के रखिए और फिर उसे जो वो छानकर स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। फिर हल्के से कलियों और आसपास की पत्तियों पर छिड़किए। हींग की गंध जो है ना, कीड़े चींटियों को दूर रखती है और पौधों को बिल्कुल सेफ भी रखती है। मैंने भी यही किया था और कुछ ही देर में 3-4 घंटे में ही जो वो इसका असर देखने को मिल जाता है। चींटियाँ जो वो बिल्कुल भाग जाती हैं। ये देखिए, मेरे प्लांट्स में 2 से 3 घंटे के बाद बिल्कुल भी चींटियाँ जो वो नहीं रही हैं। तो बस आप इतना सा ध्यान रखोगे ना, तो आपके गुड़हल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलियाँ भी आएंगी, कलियाँ फ्लावर में कन्वर्ट भी होंगी और कलियाँ जो वो गिरेंगी भी नहीं। तो दोस्तों, पौधों की देखभाल कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्यार और समय समय पर सही पोषण। गुड़हल जैसा पौधा अगर समझदारी से संभाला जाए तो पूरे मौसम आपको नर्सरी जैसे फूल देगा। आप इस आसान सी खाद को एक बार ज़रूर आजमाइए और देखिए आपके गुड़हल में कैसे रंग भर जाते हैं। और हाँ, अपने पौधों से बात करना मत भूलिए, वो आपकी बात ज़रूर समझते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।